असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला, आईटी नियमों को बताया प्रेस की आजादी पर वार। ओवैसी ने कहा किसी भी पत्रकार का कंटेंट हो सकता है बैन। सरकार पर स्वतंत्र पत्रकारों की आवाज दबाने का आरोप। नए नियमों से ऑनलाइन कंटेंट पर बढ़ेगा कंट्रोल, सेंसरशिप का खतरा। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को सरकार द्वारा प्रस्तावित आईटी नियमों में बदलाव की कड़ी आलोचना की। उनका कहना है कि इन बदलावों का इस्तेमाल स्वतंत्र पत्रकारों की आवाज दबाने और प्रेस की आजादी को कमजोर करने के लिए किया जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ओवैसी ने कहा, ये ड्राफ्ट आईटी नियम इस बात का सबूत है कि सरकार को आजाद प्रेस पसंद नहीं है। अगर ये लागू हो गए तो सरकार किसी भी स्वतंत्र पत्रकार का ऑनलाइन कंटेंट बैन कर सकती है। उन्होंने आज के समय में स्वतंत्र पत्रकारिता की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, भारत में लोग उन खबरों के लिए स्वतंत्र पत्रकारों पर बहुत निर्भर करते हैं जो उनकी जिंदगी से जुड़ी होती हैं। ऐसी खबरें जो बड़े मीडिया चैनल या अखबार हमेशा नहीं दिखाते। उन्होंने आगे कहा, अगर स्वतंत्र पत्रकार नहीं होंगे तो हमें ये पता ही नहीं चल पाएगा कि कोई टूल किट के जरिए फेक न्यूज फैला रहा है या नहीं। ओवैसी ने ये भी कहा कि ये नए नियम लोगों के सूचना पाने के अधिकार को कमजोर कर सकते हैं और कानूनी सुरक्षा को दरकिनार कर सकते हैं। उनका कहना है कि ये बदलाव सुप्रीम कोर्ट के मशहूर फैसले श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ है, जिसमें ऑनलाइन सेंसरशिप की सीमाएं तय की गई थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये संशोधन उन कोर्ट के आदेशों को भी नजरअंदाज करने की कोशिश है जिनमें आईटी नियमों के कुछ हिस्सों पर रोक लगाई गई थी। आपको बता दें कि सरकार ने 30 मार्च को आईटी रूल्स 2021 में बदलाव का प्रस्ताव रखा था, जिसका मकसद सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार के निर्देशों, गाइडलाइंस और नियमों का पालन करने के लिए और सख्त बनाना है। इन प्रस्तावों के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सभी निर्देशों जैसे एसओपी, गाइडलाइंस और कोड ऑफ प्रैक्टिस का पालन करना होगा। ये सब आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत उनकी जिम्मेदारी मानी जाएगी। अगर प्लेटफॉर्म इन नियमों का पालन नहीं करते तो उन्हें सेफ हार्बर सुरक्षा नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि यूजर्स द्वारा डाले गए कंटेंट के लिए भी उन्हें कानूनी तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। एक और बड़ा बदलाव ये है कि अब सिर्फ पब्लिशर्स ही नहीं बल्कि आम यूजर्स भी अगर न्यूज या करंट अफेयर से जुड़ा कंटेंट शेयर करते हैं तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने भी इन प्रस्तावों पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे सरकार का ऑनलाइन कंटेंट पर कंट्रोल बहुत बढ़ सकता है। आईएफएफ के मुताबिक अगर प्लेटफॉर्म सरकार के किसी भी निर्देशों का पालन नहीं करते, चाहे वो कितना भी अस्पष्ट या जल्दी जारी किया गया हो, तो उन्हें सेफ हार्बर का नुकसान हो सकता है। इससे डरकर प्लेटफॉर्म जरूरत से ज्यादा कंटेंट हटाने लगेंगे, यानी ओवर सेंसरशिप होगी। आईएफएफ ने रूल 14 में बदलाव पर भी सवाल उठाए हैं। इसके मुताबिक एक सरकारी कमेटी अब सिर्फ शिकायतों पर ही नहीं बल्कि सरकार द्वारा सीधे भेजे गए मामलों की भी जांच कर सकेगी। सरकार ने इन बदलावों पर लोगों से 14 अप्रैल तक सुझाव मांगे हैं। सरकार का कहना है कि ये कदम इंटरनेट को खुला, सुरक्षित, भरोसेमंद और जिम्मेदार बनाने के लिए हैं। लेकिन ओवैसी की तरह और भी लोगों का ये मानना है कि ये नियम उल्टा असर डाल सकते हैं और इससे सेंसरशिप, जवाबदेही और भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता के भविष्य पर खतरा बढ़ सकता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।